जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं और ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का है। और इससे पहले हम जो भी सेट कराए हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। पहला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार गमन करते हैं? तो ये लंबवत दिशा में संचरण की दिशा में कंपन ये करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिणाम के बारे में सत्य है? तो ये जो सत्य है वो यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। किसी वेग पर चलती हुई एक ट्रेन से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रेक्षक द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग होगा। तो ये जो मार्ग होगा वो हो जाएगा एक परवलय। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, एक परवलय। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक की बात करें तो ये हो जाएगा किरण देसाई। ऑप्शन सी डी आंसर हो जाएगा इसका, किरण देसाई। और कुछ पुस्तक और कुछ लेखक के बारे में बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक चेतन भगत हो गए हैं, तो चेतन भगत का पुस्तक की बात करें तो हाफ गर्लफ्रेंड हो जाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत के लिखा हुआ, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। और एक झुम्पा लाहिड़ी की बात करें तो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया है। और फिर अरुंधति रॉय के बारे में बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो जाएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और एक याद रखिएगा, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। और एक पुस्तक है अरविंद अडगिया के द्वारा लिखा गया है। ये जो अडगिया के द्वारा लिखा गया है वो है सिलेक्शन डे, याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है सिलेक्शन डे, जो कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक की बात करें तो ये हो जाएंगे याहिया बिन अहमद सर हिंदी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी होगा। और कुछ इसके बारे में बताते हैं, जैसे कि और कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में। तो तारीख ए हिंद पुस्तक की बात करें तो इसका लेखक जो है वो अलबरूनी हो जाएंगे। तारीख ए हिंद पुस्तक के लेखक की अलबरूनी हो जाएंगे। और तारीख ए फिरोज साहिल के लेखक की बात करें तो जियाउद्दीन बरनी हो जाएंगे। और कुछ पुस्तक बताते हैं, जैसे कि खजायन उल फुतूह, ये इसके लेखक की बात करें तो अमीर खुसरो हो जाएंगे इसका लेखक। और किताब उल रहला की बात करें तो इब्न बतूता हो जाएंगे इसका लेखक। और तारीख ए मसूदी, तो इसका लेखक की बात करें तो अबुल फजल हुसैन अल बहारी, ये हो जाएंगे इसका लेखक। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य या स्वशासन के दावे को 1905 में कांग्रेस के मंच से किसने सामने रखा था? तो ये जो सामने रखे थे वो रखे थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों की शिक्षा से संबंधित अंतिम उपधारा के 2002 में मौलिक कर्तव्यों के एक भाग के रूप में जोड़ी गई थी। इस संशोधन को संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया था? तो ये जो शामिल किया गया था वो किया गया था अनुच्छेद 21 का ए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 21 का ए हो जाएगा। और कुछ इसके बारे में बताते हैं तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार है। और फिर स्वतंत्रता के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 है स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23-24 हो जाएगा। और धर्म की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 से 28 में है। और शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अनुच्छेद है वो 29-30 है। और संवैधानिक उपचार जो है वो अनुच्छेद 32 है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा।
राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के किस निधि के भारत के प्रभारित किए जाते हैं? तो कि कौन सी निधि के द्वारा प्रभारित किए जाते हैं? तो ये किया जाता है संचित निधि के द्वारा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, संचित निधि। मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं, तो ये जो लागू होते हैं वो नागरिकों ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर लागू होता है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो इंडिया रास हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, डांडिया रास हो जाएगा इसका आंसर। और डांडिया नृत्य जो है वो गुजरात का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, ये याद रखिएगा। और इसे नवरात्रि के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है, मतलब नवरात्रि के टाइम में डांडिया डांस किया जाता है। और इसमें जो है वो ढोलक हो जाएगा, तबला हो जाएगा, बोंगो हो जाएगा, ड्रम जैसे वाद्य यंत्र बजाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो सही नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा, इन वनों में वर्षा में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसका जो है वो ये 100 सेंटीमीटर नहीं होता है, इससे ज़्यादा होता है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है वर्षा। और तापमान जो होता है इसका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का जो तापमान होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और बारिश जो होता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ये याद रखिएगा। और उष्णकटिबंधीय जो है वो अर्धपर्णपाती वनस्पति भी कहते हैं इसको, उष्णकटिबंधीय वन को। और ये जो वन है इसमें प्रमुख जनजातियाँ भी रहता है, वो सब याद रखिएगा, जैसे कि रोजवुड हो गया, महागनी हो गया, एबनी हो गया, एनी हो गया, ये सब जो है वो जनजाति पाया जाता है। और भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है, जो कि पश्चिम घाट के ढलानों के है, पश्चिमी ढलान हो जाएगा ये सब। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और कमेंट पे ज़रूर बताइए कि कितना नंबर आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? तो ये जो भारत आए थे वो इब्न बतूता आए थे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, इब्न बतूता। और ये मोरक्को से अफ्रीका से आए थे इब्न बतूता भारत, और 1333 ईस्वी में भारत आए थे, ये भी याद रखिएगा। और इब्न बतूता के द्वारा किताब उल रहला भी बताया कि रहला नामक पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और ये अरबी भाषा में है, भाषा भी पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता के द्वारा रहला पुस्तक लिखा गया था कौन सी भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखा गया था। 13 प्रश्न नंबर है, यह एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग खाद्यान्न और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कथन में से निम्न में से किस फसल का वर्णन किया गया है? तो ये जो फसल है वो मक्का हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मक्का। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये हो जाएंगे देवेंद्र झाझरिया, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, देवेंद्र झाझरिया। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो ये जो समुद्री पुल है वो अटल सेतु है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अटल सेतु। और इसकी लंबाई की बात करें तो 21.8 किलोमीटर लंबा है। और ये 6 लेन वाला पुल है, मतलब 6 लेन है। और जिसमें कि 16.5 किलोमीटर समुद्र पर है और फिर 5.5 किलोमीटर जो है वो ज़मीन पर बना हुआ है। केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 को इंडियन पीनल कोड IPC की जगह कौन सी संहिता लागू की है? तो इसकी बात करें तो ये भारतीय न्याय संहिता BNS हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका।
एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है। फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो निष्कर्ष की बात करें तो ये हो जाएगा कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है? तो इसकी बात करें तो ये गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसे मायोपिया बोला जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो उपयुक्त लेंस जो होता है फोकस दूरी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, ये याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? तो ये जो किया गया था वो 1875 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। 1875 में किया गया था आर्य समाज की स्थापना के लिए। और ये जो मुख्य उद्देश्य था इसका हिंदू धर्म में व्याप्त दोषों को उजागर करके उसे दूर करना था और वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना था, इसका उद्देश्य था। और इसका स्थापना जो किया गया था वो बम्बई में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय था वो बॉम्बे में था और फिर बॉम्बे से लाहौर में हस्तांतरित कर दिया गया था 1877 में। 1875 में स्थापना हुआ था, उस टाइम बॉम्बे में था, लेकिन फिर बाद में 1877 में लाहौर इसका मुख्यालय बना दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति सही है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा सकल प्राथमिक घाटा बराबर सकल राजकोषीय घाटा माइनस शुद्ध ब्याज देनदारियां। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो सही सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा ब्लू लाइन बैडमिंटन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ खेल और उसका शब्द है उसके बारे में बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि बैडमिंटन में हो जाएगा स्मैश, डबल फॉल्ट, ये हो जाएगा शब्द बैडमिंटन के लिए। और कुश्ती के लिए हो जाएगा अटैक, और फिर सिव आउट हो जाएगा कुश्ती के लिए। गोल्फ के लिए हो जाएगा स्ट्रोक बंकर, और फुटबॉल के लिए हो जाएगा फुटबॉल के लिए हो जाएगा फुल बैक, थ्रो इन, ये सब हो जाएगा। टेनिस के लिए हो जाएगा फॉल्ट सर्विस, ये सब टेनिस के लिए हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। संविधान 46वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्न में से किसे संविधान में शामिल किया गया था? तो ये जो शामिल किया गया था वो मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और ये जो प्राथमिक शिक्षा जो जोड़ा गया था वो अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, ये याद रखिएगा। और एक अनुच्छेद याद रखिएगा जो कि अनुच्छेद 45 है। इसके अंतर्गत जो था प्रावधान किया गया था कि 6 वर्ष मतलब 0 से लेकर के 1 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को पोषण और शिक्षा का प्रबंध करना राज्य सरकार का दायित्व होगा अनुच्छेद 45 के तहत। अगला प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसके संग्राम के बारे में, घटना के बारे में बोल रहा है। तो पहले तो हो जाएगा सूरत विभाजन, याद रखिएगा। सूरत विभाजन जो हुआ था वो 1907 में हुआ था, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 में है। उसके बाद हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ था वो 1909 में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार। तो 2 के बाद 4 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और हम कुछ बताते हैं। उसके बाद जो हुआ था वो हुआ था होम रूल आंदोलन। उसके बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह, ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो ये उम्र पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा और 22 साल से कम थे, ये याद रखिएगा। और इनका जो
भगत सिंह जो थे क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, ये याद रखिएगा। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को उनके अन्य साथियों के साथ जो सुखदेव थे और फिर राजगुरु थे उनको फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 में। और अगर भगत सिंह की जन्म की बात करें तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो ये जो शुरू किए थे वो दांडी से, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दांडी। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी थे और आश्रम के अन्य 78 सदस्यों ने दांडी यात्रा में प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जो कि नवसारी जिला गुजरात में पड़ता है। वहाँ पहुँचकर गांधी जी सांकेतिक रूप से मुट्ठी भर नमक बनाए थे और कानून तोड़े थे, ये याद रखिएगा। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो ये जो वकील थे वो थे भूला भाई देसाई, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था? तो इसकी बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, चंद्रगुप्त मौर्य। नौसेनाभ्यास कटलैस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो अभ्यास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सेशेल्स में, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सेशेल्स में किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 2024 में किस देश में पूरी हुई है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन सी आंसर है इसका, भारत हो जाएगा। और ये 18वीं लोकसभा चुनाव था, याद रखिएगा, और ये 7 चरणों में किया गया था। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी BAHS 2024 के अनुसार सही कथन चुनें। तो इसका सही कथन की बात करें तो ये हो जाएगा, भारत विश्व स्तर पर दूध उत्पादन में अग्रणी है, तो पहला स्थान है, ये तो ठीक है। अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, तो ये भी ठीक है। भारत के शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है, ये भी ठीक है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन गुजरात में के दूसरा स्थान है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1, 2 और 3 हो जाएगा, याद रखिएगा। और वहीं दूध उत्पादन की बात करें तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। 4 नंबर में गुजरात है, यहाँ पे दूसरे नंबर की ही बात कर रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव को गर्म करने पर उसका अपवर्तनांक सामान्यतः क्या होता है? तो इसका अपवर्तनांक घटता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अपवर्तनांक घटता है। पीने योग्य जल के लिए जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में आने वाली फिटकरी रासायनिक दृष्टि में क्या होती है? तो ये द्विलवण होता है, द्विक्लवण, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो ये है वो नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन। औरंगजेब के बाद अर्थात मुगल के पतनावस्था में जहांदार शाह मुगल गद्दी पर निम्न में से किस मुगल शासक के बाद बैठा था? तो ये जो बैठा था वो फर्रुखशियर नहीं होगा, मोहम्मद शाह नहीं होगा, अहमद शाह नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और जहांदार शाह जो है वो मुगल की गद्दी पर फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह एवं औरंगजेब तीनों में से पहले बैठा था, ये याद रखिएगा, ये तीनों से पहले बैठा था। दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये 1857 में नहीं थे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 1857 में नहीं थे। बाकी 1886, 1893 और 1906 ये तीनों वर्ष में थे, इसके अध्यक्षता किए थे। 1942 में जयप्रकाश नारायण कहाँ के जेल से निकल भागने में सफल रहे थे? तो ये जो था वो हजारीबाग जेल था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, हजारीबाग जेल।
प्रसिद्ध साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय किस देश के थे? तो ये जो थे वो रूस के थे। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, रूस। प्रमुख विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्र गुट ने किस देश के साथ वर्साई की संधि की थी? तो कौन सा देश के साथ संधि किया था? वो था जर्मनी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जर्मनी, याद रखिएगा। आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो ये हो जाएगा शनि। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, शनि। यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन है? तो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा नदी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, वोल्गा नदी। निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो ये हो जाएगा मुंगेर जिला। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, मुंगेर जिला, याद रखिएगा। और ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है डेटा, ये सब है। और जनगणना से प्रश्न आया है तो और कुछ बता देते हैं, जो कि मुंगेर में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, 62.08% है। उसके बाद पटना में है 61.96%। मुंगेर के बाद पटना है, उसके बाद औरंगाबाद है, उसके बाद सीवान है। तो ये सब याद रखिएगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो मूल अधिकार जो है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि 1 का ए, 2 का ए का 2 और बी का ए हो जाए 1 हो जाएगा। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिया गया है आयरलैंड से, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और फिर 4 का 4 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहे हैं 45 नंबर में। आइए मिलाते हैं। तो बॉम्बे प्लान जो है वो हो जाएगा बॉम्बे प्लान JRD डाटा। तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4 2 गो में है, ए में और बी में। उसके बाद है जन योजना। तो जन योजना की बात करें तो ये हो जाएगा MN रॉय, तो यानी कि 2 का 3 हो जाएगा। तो बी का 3 हो जाएगा, बी में है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और गांधीवादी योजना जो है वो नारायण अग्रवाल हो जाएगा, गांधीवादी योजना। उसके बाद है सर्वोदय योजना, तो ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। IPL 2025 ऑक्शन में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने बिहार के वैभव सूर्यवंशी किस टीम का हिस्सा बने हैं? तो ये जो बने हैं वो राजस्थान रॉयल्स के। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राजस्थान रॉयल्स। और अभी हाल ही में वैभव सूर्यवंशी 35 बॉल में 100 रन बनाए थे, यानी कि 1 शतक बनाए थे वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के खिलाड़ी हैं। किस नोबेल, और ये जो बनाए थे IPL 2025 में ही राजस्थान रॉयल्स के तरफ से बनाए थे, 100 शतक बनाए थे 35 गेंद में। किस नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता के द्वारा सपनों की रोशनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन सी आंसर है इसका, कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा। किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है वो OP शुक्ला को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, OP शुक्ला, याद रखिएगा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो ये जो होता है वो रक्त द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, ऊतक द्वारा, तीनों के द्वारा होता है। तो 1 2 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। लैक्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज प्लस ग्लैक्टोज। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? तो ये जो होता है वो अपघटन प्रक्रिया। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अपघटन प्रक्रिया हो जाएगा। CaCO3 को संगमरमर बोला जाता है, मार्बल, याद रखिएगा। और CaO को बिना बुझा हुआ चूना, और फिर CaOH का होल 2 को बोला जाता है वो भाखरा हुआ चूना, याद रखिएगा। ऋणावेशित परमाणु यानी ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो ये होता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। नीति दर्रा कहाँ है? तो नीति दर्रा की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, उत्तराखंड।
और इस दर्रा की ऊंचाई की बात करें तो ये 5,068 मीटर हो जाएगा ऊंचाई इसका। और एक माना ला दर्रा है। माना ला दर्रा जो है वो बृहत हिमालय में है, उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत चीन के बीच मार्ग बनाता है, माना दर्रा। बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये जो है वो 1.3%। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1.3%। और इसमें जो प्रमुख जनजाति है वो है असूर, बैगा, बंजारा, बेदिया, बिरहोर, चीक, गोंड, खोंड ये भी याद रखिएगा। गोंड अलग है, खोंड अलग है। और फिर खरवार हो जाएगा, मुंडा हो जाएगा, उरांव हो जाएगा, संथाल हो जाएगा। तो ये सब कुछ है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और संथाल के बाद थारू जनजाति भी है जो कि बिहार में पाया जाता है। तो ये सब पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। तो ये जो है वो हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया। तो ये जो किया गया था वो 11 सितंबर 2001 को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। उन्नीस में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था NHRC की स्थापना की थी। NHRC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका स्थापना 1993 में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? तो ये जो हो जाएगा सुमेलित वो हो जाएगा 1922 चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो ये हो जाएगा गर्मी के मौसम। ऑप्शन सी आंसर है इसका, गर्मी के मौसम। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो नहीं के बारे में बोला है, तो ये हो जाएगा महादेव पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, महादेव पर्वत श्रृंखला। और महादेव पर्वत श्रृंखला जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक भाग है, याद रखिएगा। और सतपुड़ा जो है वो भारत के मध्य भाग में स्थित है, एक पर्वतमाला है सतपुड़ा पर्वतमाला। सुमी बैपटिस्ट चर्च भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है वो हो जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, नागालैंड। और अभी नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और राज्यपाल जो है वो ला गणेशन हैं, याद रखिएगा। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ये जो है वो गोदावरी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, गोदावरी, याद रखिएगा। निम्न में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक क्षेत्र का नहीं है? तो ये हो जाएगा परिवहन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, परिवहन। सॉरी, इसका आंसर परिवहन नहीं होगा, इसका आंसर चीनी मिल हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, चीनी मिल, याद रखिएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया था वो 11 से 14 फरवरी 2025 को। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 11 से 14 फरवरी 2025। किस देश के मेदिन पोया पर्व में भारतीय उच्चायोग द्वारा एक बौद्ध प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया? तो ये जो किया गया है वो श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, श्रीलंका। बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है वो पंकज अडवाणी को। ऑप्शन ए आंसर है इसका, पंकज अडवाणी। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2HGOS। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका।
और इसको उष्मा देंगे तो ये 2Hg और I प्लस O2G बन जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है। यह ह्रास कितना होता है? तो ये जो ह्रास होता है वो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं निम्न में से कौन सी है? तो ये जो है वो श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको WBC कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इसको, WBC को ल्यूकोसाइट्स। निम्न में से कौन सा घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंचा सके? तो ये जो घेरा होता है वो होता है उपास्थि। ऑप्शन बी आंसर है इसका, उपास्थि। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो ये जो युद्ध था प्लासी का युद्ध था। ऑप्शन सी आंसर है इसका, प्लासी का युद्ध। और प्लासी की लड़ाई जो था वो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना था रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से। और इसमें प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो मुर्शिदाबाद के दक्षिण जो नदियाँ था उस नदी गंगा नदी था और भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। याद रखिएगा, भागीरथी नदी के तट पे, और जो कि प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के किस राज्य में है? तो प्रसिद्ध खेतड़ी खदान की बात करें तो ये राजस्थान में ही है। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, राजस्थान। याद रखिएगा। निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्र को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जो है वो अवर्गीकृत वन। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, अवर्गीकृत वन। उस वस्तुओं की पहचान करें जिनके मूल्य में गिरावट आने से उनकी मांग में कमी आती है। तो ये हो जाएगा गिफिन वस्तुएं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गिफिन वस्तुएं। निम्न में से कौन सी भाषा दादरी और नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों की जनजातियों द्वारा बोली जाती है? तो ये हो जाएगा गुजराती। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, गुजराती। याद रखिएगा। और कुछ राज्य के बारे में बताते हैं जो कि भाषा बोला जाता है। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में बांग्ला बोला जाता है, उत्तराखंड में जो है वो हिंदी और गढ़वाली बोला जाता है, और अंडमान एवं निकोबार जो है वो वहाँ पे तमिल, बंगाली और मलयालम, ये 3 भाषा बोला जाता है। मतलब ये सभी का राजकीय भाषा था। भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो इसकी सीमा की बात करें तो यह जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। इनमें से किस भाषा को 1967 में भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया था? तो ये सिंधी को किया गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, सिंधी। और सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नमक। याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा जोड़ा गया था। उसके बाद और जोड़ा गया था जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा, जो कि मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली, ये 4 भाषा को और जोड़ा गया था। तो वर्तमान में भारत में टोटल 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और ऐसे पूछेगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं कितनी थी? तो मूल रूप से 14 भाषा था उस टाइम में। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था विलियम कैरी के द्वारा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, विलियम कैरी। खाली स्थान में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। तो ये जो है वो मिजोरम में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, मिजोरम। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा।
प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। पोवा मक्का किस राज्य में गरुड़ाचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? तो कौन से राज्य में है पोवा मक्का? तो ये हो जाएगा असम में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, असम, याद रखिएगा। भारत में कटीले सींग वाला जंगली आइबेक्स कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है वो पाया जाता है पर्वतीय वनों में। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पर्वतीय वन। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है वो विजेंद्र गुप्ता को। ऑप्शन ए आंसर है इसका, विजेंद्र गुप्ता। और अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो रेखा गुप्ता हैं मुख्यमंत्री। भारतीय सेना ने पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कहाँ स्थापित किया है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जोधपुर। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 को मार्च 2024 में लागू किया। इसके तहत भारत में 5 साल बिता चुके किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक्स बोला जाता है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, एंटीबायोटिक्स। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं एडम का सेब। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, एडम का सेब बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं का अलग किया जाता है? तो किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो ये हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन सी आंसर है इसका, मेरिस्टेमेटिक, याद रखिएगा। मानव में श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो इसकी व्यास की बात करें तो लगभग होता है 0.007 mm। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं, तो ये हो जाएगा आवृतबीजी। ऑप्शन बी आंसर है इसका, आवृतबीजी, याद रखिएगा। 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? तो ये जो क्रांतिकारी थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। ऑप्शन सी आंसर है इसका, चंद्रशेखर आज़ाद, याद रखिएगा। भारत में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, 1969। वायु विभाग अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये किया गया था 9 को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 9। और अगला प्रश्न अब मैथ का है, तो हम इसका आंसर बताते हैं और आप इसे बना लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 94 के आंसर की बात करें तो इसका आंसर भी हो जाएगा। इसका PDF टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना लीजिएगा। 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 95 का आंसर। और 96 के आंसर की बात करें तो 96 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 97 की देख लेते हैं, बता देते हैं। 97 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 51%। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो पैसिव वॉइस के बारे में पूछ रहा है। द न्यू ऑनर्स हायर्ड ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। तो इसकी बात करें तो ये जो है वो हो जाएगा ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स वेयर हायर्ड बाय द न्यू ऑनर्स। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है, नरेशन पूछ रहा है। जोहन सेड दैट ही वाज देयर टू रिसोल्व दैट फाइट फॉर देम। तो देम का जो है वो नाव में हो जाएगा।
तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जोहन सेड आई एम हेयर टू रिसोल्व दिस फाइट फॉर यू। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो ये हो जाएगा आक्रांता, सॉरी आक्रांता नहीं होगा, ये हो जाएगा आक्रांता हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आक्रांत हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था बिहार दरोगा का सेट, देख लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।